डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम मौजूद हैं विधानसभा भदोही में नागबलपुर गांव में, और यहां पे आज हम पहुंचे हुए हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो आज 436 दिनों से सत्याग्रह करते हुए एक जगह पे बैठे हुए हैं, और जिनका विचार जानने के लिए आज हम अपनी टीम के साथ, डीएनआई टुडे की टीम के साथ आज नागबलपुर पहुंचे हुए हैं। और आइए जानते हैं बैजनाथ यादव जी से क्या है इनके उद्देश्य। बैजनाथ जी, 432 दिन जब पूरे हुए थे आपके सत्याग्रह के, उसी दिन आपने जूस पी करके अपना सत्याग्रह का मतलब आपने अनशन को तोड़ दिया, और लेकिन अभी तक आपका सत्याग्रह चल रहा है। आगे कितने दिनों तक चलता रहेगा, क्या रूप होगा और क्या प्रारूप होगा आपके सत्याग्रह का, ये बताइए। 432 दिन पूरा होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जत्थेदार दलजीत सिंह कथुरिया आए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना अखिलेश यादव कराने जा रहे हैं, आपकी भी यही मांग है। मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है हमें समर्थन दीजिए, समाजवादी पार्टी सरकार बनवाइए, जातिगत जनगणना होगी। हमने उस दिन यह निर्णय लिया कि ठीक है, जो लड़ाई हमारी चल रही है वही लड़ाई समाजवादी पार्टी के किसी पदाधिकारी द्वारा जो है समर्थन दिया जा रहा है कि लड़ाई लड़ी जाएगी। हमने जातिगत जनगणना के आधार पे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। उस दिन हमने अनशन तोड़ दिया क्योंकि भूखा सत्याग्रह चल रहा था। 432 दिन 26 फरवरी के बाद से, 26 फरवरी 2022 के बाद से यह आंदोलित सत्याग्रह क्रांति के नाम से आगे चलेगा, जिसे जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय दिलाने के लिए, समतामूलक समाज कायम करने के लिए, शोषण मुक्त समाज कायम करने के लिए, देश में समानता लाने के लिए, एकता लाने के लिए, और लोगों में यह बात विश्वास के लिए जो है लड़ाई लड़ी जा रही है कि लोग यह समझें कि जब तक जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उनको आरक्षण के मुताबिक जो है हक अधिकार नहीं मिलेगा, शोषण चलता रहेगा। यह लड़ाई समानता की है। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य शोषण मुक्त समाज, समानता का है, लोगों को हक अधिकार मिले, यह समाज जो है शोषण मुक्त हो। इस उद्देश्य के तहत लड़ाई लड़ी जा रही है। हम संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं। संविधान में जो चीज दिया गया है, संविधान के प्रस्तावना में जो चीज दिया गया है, जिसकी लड़ाई हमारे प्रणेता, हमारे प्रेरक डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी लड़े, और भी समाजवादियों ने लड़ा जो कि समानता के लिए लड़े, वही लड़ाई हमारी चल रही है। शोषण मुक्त समाज की कामना है, जिसके तहत कार्रवाई चल रही है। आंदोलित सत्याग्रह क्रांति के नाम से ये चलता रहेगा। अब यह एक जगह नहीं रहेगा, यह यहाँ भी रहेगा, देश के कोने कोने में भी रहेगा, और भूखा नहीं रहेगा। ये यह जो है लोगों के साथ लड़ा जाएगा। बैठे हुए हैं आज 436 दिनों से सत्याग्रह जिसे कहते हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं आप, तो मेन उद्देश्य आपका क्या है? मेन उद्देश्य यह है कि समतामूलक समाज कायम हो, पिछड़ा वर्ग को 60% आरक्षण मिले। जो लड़ाई डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी लड़ते थे, वही लड़ाई जो है इस समय मैं सत्याग्रह के माध्यम से लड़ रहा हूँ। वंचितों को शोषण मुक्त समाज के लिए, संविधान के मुताबिक समता मूलक समाज के लिए, समानता के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी हो, जातिगत जनगणना हो, लोगों को उनका हक अधिकार मिले। 4 वर्ग में संविधान में लोगों को विभाजित किया गया है: सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति। सभी को वर्गों में बांटा गया है, तो सबकी गणना होनी चाहिए। लोगों को अनुपात में आरक्षण मुहैया हो, प्रोवाइड हो, उनको उपलब्ध किया जाए आरक्षण, कि समाज में शोषण बंद हो। रेशियो के मुताबिक, अनुपात के मुताबिक लोगों को हक अधिकार नहीं मिलेगा तो शोषण चलता रहेगा। शोषण मुक्त समाज की कल्पना है, जिसके तहत कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के सपनों को साकार कराने के लिए यह कार्रवाई चल रही है। जब तक उनके सपनों को साकार नहीं कर दिया जाता,
तब तक सत्याग्रह चलता रहेगा। मिशन 2024 जिसमें लोकसभा का चुनाव है, मिशन 2024 को लेकर लक्ष्य चल रहे हैं। मिशन 2024 लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता है तो यह जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाएगा तब तक सत्याग्रह चलता रहेगा। जहाँ तक आपने अभी बताया कि राज्य सरकार का सहभागिता उसमें जरूरी है, तभी जाके केंद्र सरकार से ये कार्य हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, अखिलेश सरकार जब बन गई, मान लीजिए अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री पुनः बन जाते हैं, तो कहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि मतलब कि किस हद तक ये मामले में आपकी मदद कर सकते हैं, या कहाँ तक वो केंद्र के सहभागिता से आपके कार्य को या आपके सत्याग्रह जिस लिए कर रहे हैं तो 60% का आरक्षण आपको दिला सकते हैं? देखिए, जातिगत जनगणना होने से यह पूरे देश के सामने अनुपात आ जाएगा। जातिगत जनगणना जो है वो उत्तर प्रदेश की होगी, मैं जो उनके मुख्यमंत्री में उत्तर प्रदेश की वो करवा सकते हैं, लेकिन पूर्ण देश में जहाँ तक आप लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा से जब तक ये जातिगत जनगणना अगर लोकसभा से पारित नहीं होगा तो इसे कैसे सफल मान रहे हैं? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जब जातिगत जनगणना करवाएंगे, एक आंकड़ा पूरे देश के सामने आएगा कि लोग अनुपात में कितने हैं। उनके माध्यम से उनको जागरूक करके लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाएगी। जब तक पिछड़े वर्ग के लोग जगेंगे नहीं और जब तक उनको अनुपात नहीं मालूम होगा तब तक यह बात पूरे देश में फैलेगी नहीं। यह बात पूरे देश में फैलेगी तब जब उनको आंकड़ा मालूम होगा और उसके तहत पूरे देश के लोग जग करके अपना हक अधिकार ले लेंगे। वह उसी पक्ष में वोटिंग करेंगे जो उनको 60% का आरक्षण दिलाएगा। यह जातिगत जनगणना के आधार पर हमने समर्थन दिया है और 60% का जो आरक्षण है वह मैं लेके चलता रहूंगा। जो लोग आएंगे वो मेरे साथ आएंगे, क्योंकि 60% का मुद्दा देश में कोई नहीं लड़ रहा है। वो बैजनाथ यादव और सशक्त समाजवादी पार्टी लड़ रही है, वह इस मुद्दे को लेकर चलते रहेंगे। जातिगत जनगणना वह दूसरा मतलब कि कार्य कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन 60% का जो लक्ष्य है वह इसी रास्ते से होकर पूरा होगा। यह सशक्त समाजवादी पार्टी स्वयं पूरा करेगी। इस देश को जगा करके, देश के लोगों को जगा करके 60% का हक दिलाएगी। आपका ये जो सत्याग्रह चल रहा है, ये किसी न्यायालय से जुड़ा हुआ कोई मामला है इसमें? नहीं, यह न्यायालय से जुड़ा मामला नहीं है, यह संविधान से जुड़ा मामला है, जिसमें समतामूलक समाज समानता का सिद्धांत बताया गया है, उसके तहत कार्यक्रम कर रहा है। संविधान में 4 वर्ग दिए गए हैं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबको बराबर का हक मिले, जनसंख्या के मुताबिक लोगों के हक अधिकार मिले और शोषण मुक्त समाज हो, जिसके तहत एक कार्यक्रम चल रहा है। जब जैसा कि आपने अभी 2024 का बात किया, हाँ 2024 में, तो 2024 में क्या कोई निर्धारित समय है क्या आपका इस सत्याग्रह में, मतलब कुछ होने वाला है या? 2024 में लोकसभा का चुनाव है जी, लोकसभा से ही होगा। यह संविधान में परिवर्तन होगा, संविधान में संशोधन होगा, तब जाकर के यह संभव है। और यह विधानसभा से नहीं होगा, यह लोकसभा के चुनाव को लक्ष्य रख के किया जा रहा है। यह लोकसभा से होगा क्योंकि यह कानून लोकसभा से लागू होगा, तब जाकर पूरे देश में यह जो है एक समान। जब ये लोकसभा से होना है और लोकसभा केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकार बनती है तो प्रदेश लेवल की सरकार मानी जाएगी वो, तो इसलिए आप अखिलेश यादव को जो है समर्थन कर रहे हैं। और जैसे कि समर्थन देने का मतलब है कि भाई चुनाव है सामने, इसमें लोग चुनावी मुद्दा समझ सकते हैं, इस बात को, आपके सत्याग्रह को चुनावी रूप दिया जा सकता है। तो अखिलेश यादव की सरकार अगर यहाँ बनती है तो किस तरह से अखिलेश यादव इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं? अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में कहा है कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की जो है हम लड़ाई लड़ेंगे। यह कार्रवाई केंद्र सरकार तक पहुंचेगी राज्यों के द्वारा। राज्य इसमें पहल करेंगे और आगे के चुनाव में उन लोगों की भूमिका होगी इसी मुद्दे को लेकर के, तब जाकर के यह कार्य संभव है। सीधे केंद्र सरकार से यह संभव नहीं है। जब तक राज्यों की सहमति, राज्यों की सहभागिता न हो, तब तक यह कार्य नहीं हो सकता।